बहुत स्वागत आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और मैं आपको लेकर चल रहा हूं लाइव एक बार फिर से। जैसा कि आप ये जानते हैं कि पिछले काफ़ी लंबे समय से कोरोना महामारी को लेकर लोग अब निश्चिंत से होने लग पड़े थे। प्रदेश सरकार ने भी बहुत सारी छूट पाबंदियों पर से दे दी थी और लोग अब धीरे धीरे इसमें सेटल डाउन होने लगे थे। लेकिन अब तक पिछले 3 महीनों में अगर देखें तो बड़सर के आसपास में केसेस आए, जैसे बिजड़ में आया, दांदड़ू में कोई आए, लेकिन पर्टिकुलर महरे बाज़ार की अगर हम बात करें तो अभी तक यहाँ पर पिछले 3 महीने से काफ़ी राहत मिली और कोई ऐसा केस अभी तक सामने नहीं आया था। और अगर कोई आए भी तो वो इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में थे और उनको वहीं से आगे ले जाया गया, और जिस वजह से जो वायरस को जो फैलने के चांसेस हैं उनको कम कर दिया गया। लेकिन आज मैं आपको लाइव लेकर चल रहा हूँ एक बड़ी गंभीर समस्या की तरफ। जैसे कि महरे बाज़ार में आज 2 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इन दोनों की ही ट्रैवल हिस्ट्री गाज़ियाबाद से जुड़ी हुई है, जो कि पिछले महीने की 27-28 तारीख को यहाँ पर आए थे। अब यहाँ पर चिंता का विषय थोड़ा सा ये है कि ये दोनों ही व्यक्ति दंपति हैं, हस्बैंड वाइफ हैं और सीनियर सिटीज़न हैं, इसलिए इनको होम क्वारंटाइन में रखा गया था। लेकिन आज जब इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो ये बात सूत्रों के माध्यम से निकल कर आई है कि जैसा ये बताया गया था, हालांकि इसकी पुष्टि अभी आधिकारिक रूप से नहीं की गई है, लेकिन जो ये परिवार आया था ये इसमें से क्वारंटाइन के जो नियम थे उनका सही रूप से पालन नहीं कर रहे थे, ऐसा सामने आया है। हालांकि इसमें अभी क्या सच्चाई है ये तो प्रशासन बताएगा, लेकिन जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव ये 2 केस आए हैं, हस्बैंड वाइफ जो सीनियर सिटीज़न हैं गाज़ियाबाद से लौटे थे, ये दोनों ही आज कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बाज़ार के अंदर, महरे बाज़ार के अंदर एक दहशत का माहौल खड़ा हो गया। अब यहाँ पर विषय ये आता है कि जिस तरह से मैं जैसे अभी मेरे बाज़ार में खड़ा हूँ, आप ये देख रहे हैं कि अभी दुकानें सारी लगभग दुकानदारों ने बंद कर दी हैं। और अभी ये जो बात सामने आई है निकल कर के, ये जो पॉजिटिव लोग आए हैं, मैं उनका अभी घर नहीं दिखाऊंगा आपको कहाँ है, लेकिन मैं जैसे आपको महरे बाज़ार की बात दिखा रहा हूँ कि महरे बाज़ार के अंदर अभी थोड़ा सा एकदम में चहल पहल ख़त्म हो गई है। और क्योंकि अभी बात अभी आधिकारिक रूप से नहीं कही गई है कि इन्होंने जो होम क्वारंटाइन के नियम है उनका कितना पालन किया है, और अगर उन्होंने उल्लंघन किया है तो कहाँ कहाँ वो गए हैं। ऑफ द रिकॉर्ड ये हमारी बात हुई है, मैं इसको लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं करूँगा, लेकिन अगर ऐसा होता है और होम क्वारंटाइन के नियमों का अगर उल्लंघन हुआ होता है और ऐसे में अगर बाज़ार के अंदर कहीं वो गए हों, बाज़ार के लोग संपर्क में आए हों, तो ये एक बड़ा चिंता का विषय जो है वो मेरे बाज़ार के लिए क्रिएट हो जाएगा। हालांकि अभी यहाँ पर एसडीएम साहब की गाड़ी भी अब लगभग आ ही गई है यहाँ पर, और भी अब जो भी कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए हैं उनको ले जाने के लिए, शिफ्ट करने के लिए आई थिंक यहाँ तैयारी की जा रही है। अब यहाँ पर कौन कौन से अधिकारी आते हैं ये तो अभी देखने की बात है, लेकिन कोरोना के मामलों में जिस तरह से महरे बाज़ार के अंदर आज ये केस आए हैं, ये एक बड़ा अब विषय जो है वो सामने बन के उभरा है कि होम क्वारंटाइन के नियमों में क्या बदलाव किया जाना चाहिए, क्या होम क्वारंटाइन के जो नियम बनाए गए हैं वो उनके अंदर जो एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए क्या वो हो पा रही है, क्या 65 साल से लोग जो घर में रहते हैं, होम क्वारंटाइन में आते हैं, रहते हैं, क्या उनके नियमों में और उनके परिवार में अन्य लोग जो रह रहे हैं क्या वो नियमों का पालन प्रॉपर कर रहे हैं, क्या उनके घर में टॉयलेट्स इंडिविजुअली इस्तेमाल हो रही हैं। देयर आर सो मैनी रीज़न्स जिनके माध्यम से हमें अब ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह से जो मामले अब आए हैं सामने और आगे जो मार्केट में जिस तरह से अब बात आई है, जो मार्केट में आप देख रहे हैं मेरे बाज़ार में, इसको लेकर अभी थोड़ा सा एक प्रश्न बना हुआ है। तो बहरहाल आप लोग सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। अगर आपके आसपास में कोई भी व्यक्ति आता है और वो होम क्वारंटाइन के नियमों का पालन नहीं करता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट में जब कोई व्यक्ति जाता है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर एक पर्टिकुलर उसका अलग दायरा हो जाता है और प्रशासन को भी पता होता है। होम क्वारंटाइन में अगर कोई आदमी नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो इसका जो कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो तो होता ही है, लेकिन जो कार्य करने वाले लोग हैं जैसे आशा वर्कर्स हैं, वार्ड पंच हैं या प्रधान हैं, उनकी भी जो अकाउंटेबिलिटी तय की गई है
उसके ऊपर भी प्रश्न खड़े होते हैं। ऐसे में अब इसके ऊपर क्या किया जाएगा, किस तरह से ये सब बातें रहेंगी, ये तो बातें अभी जल्दी ही आपके बीच में आएंगी। लेकिन विषय चिंता वाला है। महरे बाज़ार क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, लोग दुकानों पे आते हैं, और ऐसे में अगर इस कॉन्टेक्ट में किसी के कॉन्टेक्ट में आने का प्रयास किया हो, जो कि जल्दी ही अभी अधिकारी इसके ऊपर क्या बोलते हैं इसका हम आपके बीच में वर्जन लेकर आएंगे, अगर ऐसा होता है तो ये एक बड़ा चैलेंज क्रिएट हो जाएगा और इस वायरस का फैलने का एक बड़ा कारण भी बन जाएगा। तो आप लोग बने रहिए, सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। और महरे बाज़ार को लेकर अभी एडमिनिस्ट्रेशन क्या फैसला लेता है कि क्या इसको कंटेनमेंट जोन में बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, इसको लेकर अभी अधिकारियों का जो भी वर्जन आएगा आपके बीच में रखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल महरे बाज़ार की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। लगभग दुकानें बंद हो गई हैं सारी की सारी आज जल्दी ही 7:30 साढ़े 7 बजे। और जैसे आप देख रहे हैं ये पूरे बाज़ार के बीच में अब एक थोड़ा माहौल जो है वो थोड़ा पैनिक सा दिखना शुरू हो गया। तो मैं आपको यहीं तक लाइव लेकर चल रहा था। मैं आपको कोशिश करूंगा दोबारा भी, अगर हम, क्योंकि अभी हम ऊंची छत पे खड़े हैं, बाज़ार के नीचे नहीं खड़े हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर मैं इसको बाज़ार के नीचे थोड़ा सा लेकर चलता तो मैं आपको और भी चीज़ें दिखा सकता था। लेकिन जल्दी ही यहाँ पर अभी क्या होता है, किस तरह से आगे की परिस्थिति बनती है, आपके बीच में लाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह से बने रहिए लाइव हमेशा हमारे साथ में, और अपना सहयोग जरूर दीजिए। और साथ में अपने आसपास इस बात का जरूर ध्यान रखिए, अगर कोई व्यक्ति क्वारंटाइन में है, चाहे वो बाहर से आया है, तो आप भी थोड़ा सा नज़र रखिए। और ऐसे लोग अगर कहीं नियमों का उल्लंघन करते हैं तो प्रधान को, वार्ड मेंबर को या आशा वर्कर को, पुलिस को, किसी न किसी को सूचित जरूर करिए। क्योंकि कई बार लोग छोटी छोटी चीज़ों में लापरवाही कर लेते हैं और उस लापरवाही का खामियाजा उन लोगों को भी भुगतना पड़ सकता है जो लोग पिछले लंबे समय से नियमों का पालन कर रहे थे और इस कोरोना महामारी से लड़ने में मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। थैंक यू वेरी मच।